कुछ निशानियां इतिहास के उस निर्माण की जो महाभारत काल से जुड़ी कुछ किंवदंतियों की ओर इशारा करती हैं। कुछ कहानियां बदलती हुई सल्तनतों के उस दौर की जिसे दुनिया आज इतिहास कहती है। मैं किला नरवर का, वैसे तो मैं आज टूटे फूटे खंडहर से ज़्यादा कुछ भी नहीं, पर मेरे तन पर से गुजरे हैं वो लोग जिनसे जुड़ी मेरी शान और पहचान है। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त रानू कुलश्रेष्ठ और मैं आज आपको लेकर चलने वाला हूं राजा नल की नगरी नरवर में स्थित नरवर के किले पे। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में और जानेंगे नरवर के किले से जुड़े कुछ सुने अनसुने किस्से कहानियों के बारे में। तो दोस्तों, आइए फिर चलते हैं नरवर के किले की ओर। तो मित्रों, नरवर का यह किला ग्वालियर से करीब 93 किलोमीटर और मध्य प्रदेश के शिवपुरी से करीब 43 किलोमीटर की दूरी पर नरवर तहसील में पड़ता है और यहां आप बस, ट्रेन व अन्य किसी भी परिवहन साधन के द्वारा पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, एक छोटे से सफर के बाद हम पहुंच चुके हैं नरवर के किले पर। अभी हम फिलहाल नीचे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक कितना विशाल किला है ये। तो दोस्तों, आइए फिर चलते हैं ऊपर की ओर। तो दोस्तों, आप जो ये ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, इस दरवाजे को पिसनहारी दरवाजे के नाम से जाना जाता था, जिसका एक और नाम आलमगिरी द्वार भी था। कहते हैं कि पुराने समय में औरंगजेब ने इस दरवाजे को तोड़वाकर मुगल शैली में बनवाया था, जिसके बाद से इस दरवाजे को आलमगीर दरवाजे के नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों, आइए फिर चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, किले के पहले दरवाजे के बाद हम आप पहुंचे हैं किले के दूसरे दरवाजे पर, जिसे सैयदों के दरवाजे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस दरवाजे के ठीक सामने सैयदों की कब्र है। ऐसा माना जाता है कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में उनके द्वारपाल दिलावर खान की कब्र यहाँ पर शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, जिस वजह से इस दरवाजे को सैयद दरवाजे के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, सैयद दरवाजे के बाद हम आप पहुंचे हैं इस किले के आखिरी दरवाजे हवापौर दरवाजे पर। ऐसा माना जाता है कि इस दरवाजे पर हर ऋतु में यहाँ पर ठंडी हवा लगती है, इस वजह से इस दरवाजे का नाम हवापौर दरवाजा पड़ गया। तो दोस्तों, आइए फिर चलते हैं आगे की ओर। अभी हम हैं नरवर किले पर स्थित मां पसर देवी जी के मंदिर पर, जो कि राजा नल की कुल देवी हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता है कि जब राजा नल यहाँ से गए थे तो वे उनके खजाने पर लेट गई थी और लेटने को यहाँ की भाषा में कहा जाता है पसर, जिससे उनका नाम पसर देवी पड़ गया। कहते हैं कि महाभारत काल में जब राजा नल जुए में अपने छोटे भाई से सारा राजपाट हार गए थे और वे अपनी पत्नी को साथ लेकर जब जाने लगे, तब उनकी कुलदेवी खजाने की रक्षा के लिए किले के दरवाजे के समीप आकर लेट गई थीं। तभी से उनका नाम पसर देवी पड़ गया। किले के मुख्य द्वार पर 12 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी पसर देवी की मूर्ति है, जिसकी दोनों भुजाओं के नीचे 7 से 8 फीट गहरा गड्ढा नजर आता है, जिसमें सिक्का डालने पर खन्न की आवाज आती है। इसीलिए इस जगह को धन और खजाने से जोड़ा जाता है। और इसके साथ ही मित्रों, आमतौर पर पसर देवी को कछवाहा राजपूतों की कुलदेवी भी माना जाता है। तो दोस्तों, मां पसर देवी के मंदिर के बाद चलते हैं नरवर किले के बाकी स्थलों को देखने के लिए। तो दोस्तों, फिर आइए चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, नरवर किले के इस सफर पर आगे बढ़ते बढ़ते हम आप पहुंचे हैं कचहरी महल, जिसे 16वीं शताब्दी में कछवाहा राजपूतों के द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों, आइए फिर चलते हैं अंदर की ओर। तो दोस्तों, प्राचीन काल में
नरवर राजा नल की राजधानी हुआ करती थी और इसे निषद देश के नाम से जाना जाता था और वहीं नरवर का यह किला उनका निवास स्थान हुआ करता था। तो दोस्तों, नरवर का यह किला विंध्य पहाड़ी पर 500 फुट ऊंचा बना हुआ है और अगर इसकी लंबाई की बात अगर हम करते हैं तो ये लगभग 8 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। तो दोस्तों, नरवर का यह किला एक पुराना सैन्य निर्माण था जिसे 10वीं शताब्दी में कछवाहा राजपूतों ने अपना आधिपत्य यहाँ पर स्थापित किया, जिसके बाद यहाँ पर तोमर, अंग्रेजों, मुगलों और मराठों ने अपना शासन यहाँ पर रखा था। तो मित्रों, नरवर का किला बुंदेलखंड में पहले एवं मध्य भारत में ग्वालियर किले के बाद दूसरे नंबर पर आता है। और अगर इसकी लंबाई की अगर बात हम करते हैं तो इस किले का नाम भारत के सबसे बड़े किलों में भी शुमार है। तो मित्रों, नरवर किले के इतिहास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 9 नागवंश के राजाओं का भी उल्लेख मिलता है, जिनमें पहले भीमनाग और 9वें देवनाग थे, जिन पर कि समुद्रगुप्त ने आक्रमण करके हमेशा के लिए नागवंश का अंत कर दिया और नरवर के इस किले पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो मित्रों, कचहरी महल के बाद हम आ पहुंचे हैं 8 कुआं 9 बावड़ी पर। इस किले का यह काफी प्राचीन स्थल है और इसे देखकर ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में जब यहाँ पर पानी की किल्लत रहती होगी तब यहाँ पर बहुत सारी पनिहारें यहाँ से पानी भरकर इस्तेमाल में लेती होंगी। कहते हैं कि 8 कुआं 9 बावड़ी 1600 पनिहार, जिनके आवत जात से गड़मा रहत बहार। जिसके अनुसार आज ये जगह और ये किला भले ही वीरान हो, पर पुराने समय में जब यहाँ लोग रहा करते थे तो यहाँ से करीब 1600 पनिहार पानी भरती थीं, जिनके आने जाने से इस जगह और इस किले पर हमेशा चहल पहल बनी रहती होगी। तो मित्रों, 8 कुआं 9 बावड़ी के बाद हम आप पहुंचे हैं ऊदल के अखाड़े पर। ऐसा माना जाता है कि नरवर का यह किला ऊदल की ससुराल हुआ करती थी, क्योंकि नरवर की राजकुमारी फुलवा के साथ उनका विवाह हुआ था और इस जगह पर वो कुश्ती लड़ा करते थे और यह जगह ऊदल के अखाड़े के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा मित्रों, नरवर का यह किला कई प्रेम कहानियों का भी साक्षी रहा है, जिनमें राजा नल और रानी दमयंती की प्रेम कहानी और साथ ही राजस्थान की प्रसिद्ध ढोला मारू की प्रेम कहानी प्रमुख है। इसके अलावा मित्रों, ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर और रानी मृगनयनी की प्रेम कहानी और महोबा के ऊदल और राजकुमारी फुलवा की प्रेम कहानी भी यहीं नरवर के किले से ही शुरू हुई थी। तो मित्रों, आखिर में मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा। यहाँ पर कछवाहा राजपूतों, तोमरों, परिहारों और बहुत से शासनों का आधिपत्य इस किले पर रहा, लेकिन इन सब की निर्माण की शैली यहाँ पर एक खो सी गई है और यहाँ पर आपको अगर कुछ देखने को मिलता है वो सिर्फ मुग़ल शैली यहाँ पर विशेष रूप से देखने को मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।